Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना के आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वाकई में इतना डरावना क्यों हो गया है? क्यों कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? कोरोना को लेकर क्या कहा जाए? स्थिति बिल्कुल आईने की तरह साफ है। वो ये है कि लोगों में डर का माहौल है। हालांकि एक चीज इसमें अलग है कि लोगों में डर किस चीज को लेकर, कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके बुजुर्गों को खतरा हो सकता है, उनके बच्चों को खतरा हो सकता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेंथ है ये बच्चों के लिए भी घातक है, लेकिन बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यह बच्चों में आसानी से नहीं होता। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों में तरह तरह की बातें हैं, कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, आइसोलेशन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो लोगों में डर का माहौल है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, ये कोरोना जो पैंडेमिक रहा है पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, उससे लोगों के अंदर थोड़ा सा डर और भय व्याप्त है। क्योंकि उनको जो है ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा कोरोना के अंदर हम इन्वॉल्व हुआ या इन्फेक्टेड हुए तो उसके बाद में हमको जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, और उसके साथ साथ में मौत का डर है उनको। तो डेथ जो रेशो है आज की स्थिति के अंदर वो तो कम है। जागरूकता जो चाहिए इंसानी, वो जागरूकता की कमी है। अब जागरूकता अगर हमारे बीच में आ जाएगी तो उसमें डरने की बात नहीं है। और कोरोना जो है इतना कोई ख़तरनाक वो नहीं है। कोरोना एक वायरस है, और वायरस वो भी डेड वायरस है। ये अगर आपके शरीर के अंदर पहुंचता है किसी भी रूट से तो वो आपको इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। उसके बावजूद बहुत से इन्फेक्शन में सिम्टम्स आते हैं और बहुत से इन्फेक्शन में सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो जिनको सिम्टम्स नहीं आते हैं वो घर में रह के आइसोलेशन रख के अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करके वो ठीक हो जाते हैं। और जिनको सिम्टम्स आते हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कोविड सेंटर्स वगैरह और ट्रामा सेंटर्स जो है उन्होंने चालू किए हैं। वहाँ अच्छा से अच्छा इलाज हो रहा है, और इसी वजह से जो है आज जो है मृत्यु दर आज की कंडीशन के अंदर कोई भी बीमारी अगर लेते हैं तो उसके बिनस्बत जो है ज़्यादा कोरोना के हिसाब से आप सोचते हैं कि ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जो डर है वो डर के कारण से ज़्यादा उसमें डेथ हो रही है। वो बजाय कोरोना से नहीं होते, वो हार्ट अटैक से, मेंटली टेंशन से, रेस्पिरेटरी फेल्यूर्स की वजह से भी होती है। बहुत से कारण रहते हैं। बाकी लोग अक्सर जो है कोरोना मान के ही उसको डर के कारण से बता नहीं पाते हैं और वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये एक और सवाल जानना चाहेंगे कि पिछले साल कोरोना वायरस ने भारत में अपने पैर पसारे थे, तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आप भी आ गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ समीर जी, ये जो हम भी जो है पिछली लहर के अंदर हम भी पॉजिटिव में, और मेरे भाई जो हैं दोनों पॉजिटिव हुए थे, लेकिन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग थी तो हम वापस आ गए, लड़के आए हैं, और उसमें सिम्टम्स भी रहे हम दोनों भाइयों को। लेकिन आज हम आपके सामने हैं, ये देख लीजिए। क्योंकि पॉजिटिवली लेंगे तो मेंटली अगर अपन प्रिपेयर हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना होगा और सबको भी हो सकता है। बजाय अपन मार्केट में अगर सबकी जांच कराई जाए, RT-PCR कराया जाए, तो बहुत से लोगों को जिनको कोई सिम्टम्स नहीं उनको भी है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। आप आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, खान पान के ऊपर संतुलित आहार लें और ज़्यादा एग्जेशन न करें। और थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लगता है टायर्डनेस कि भाई मेरे थकान हो रही है, ये हो रही है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और आइसोलेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है। आप भी आइसोलेट रह चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कहूँगी? आइसोलेशन के उसमें डरना नहीं है। अभी तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप, अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत व्यवस्था कर रखी है कि भाई आप घर में भी आइसोलेशन, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो घर में भी आप रुक के कर सकते हैं। पिछली बार ये होता था कि पूरी फैमिली को, अगर एक घर में किसी एक पेशेंट को अगर कोरोना हुआ है तो उसकी पूरी फैमिली को जो है आइसोलेट किया जाता था, बाहर करते थे। अब वैसा गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब अपने घर में आप आइसोलेशन रूम अलग से बना लें, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप विटामिन C और संतुलित आहार लेते रहें, भोजन लेते रहें अच्छी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उन पर कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा असर करता है। तो इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाया जाए?
इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें संतुलित आहार की ज़रूरत रहेगी। उसके साथ साथ हमें जो है वर्जिश योगा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपको जो है खुली हवा में रहना है। खान पान के ऊपर आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी आप प्रचुर मात्रा में आप लोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ते इंक्रीज होगी। और पॉजिटिव रखें, आपका माइंड अगर पॉजिटिव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली अगर आप डिप्रेस रहेंगे तो इम्यूनिटी जो है आपकी घटती जाएगी। इसलिए जो है आपको मेंटली स्ट्रेस न रहें ज़्यादा। और अगर आपको कोई थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं या तो और जो है एग्जर्शन ना करें, आप आराम करें और घर पे जो है आप अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाएं, खुशी का माहौल रहे कि जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ते रहे। थोड़ी देर धूप में भी रहें। मास्क जो है आज की स्थिति के अंदर मास्क भी लगाएं। अगर आप कोई हॉस्पिटल में विजिट करते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं तो आप बिल्कुल मास्क का उपयोग करें। मास्क लगाना ही बीमारी से बचाव का बेहतर तरीका है। और लोगों में कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? डरना इस कंडीशन के अंदर अगर जो डर गया वो मर गया। आज की स्थिति के अंदर अगर आपके परिवार में आपको अगर कोरोना हुआ है तो मेंटली आप प्रिपेयर रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिम्टम्स आते हैं तो कुछ समय के लिए 2-3 रोज के लिए रहते हैं। अगर आप संतुलित आहार लेते रहेंगे, आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप गिरने नहीं देंगे, विल पावर अगर आपका अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओपी गंगे सर। उनसे जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। सर सबसे पहला सवाल, कोरोना वायरस क्या है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलने के लिए मास्क हटा रहा हूँ जी कुछ देर, लेकिन अब सबसे गुजारिश है कि सभी लोग मास्क लगा कर जी जी। कोरोना वायरस जो है ये ऐसा नहीं अभी पहली बार डिटेक्ट हुआ या खोजा गया है। चिकित्सा विज्ञान में ये काफी समय पहले से मौजूद है जी दुनिया में, लेकिन पूरी ताकत के साथ अभी सक्रिय हुआ है ये वायरस जी, जिसके काफी खराब परिणाम अभी हम देख रहे हैं जी इन दिनों। और ऐसा नहीं है कि ये पहले भी नहीं था, पहले था लेकिन ये असक्रिय रूप में जी मौजूद था। सर क्या बुजुर्गों में इसका खतरा ज्यादा होता है? निश्चित रूप से वायरस बैक्टीरिया से काफी ताकतवर होते हैं और जहां भी किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, रोधी प्रणाली या जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो यदि कमजोर होती है तो वायरस या बैक्टीरिया ताकतवर होकर बीमारी को पैदा करते हैं। जी, कोरोना वायरस के हो जाने पर व्यक्ति के शरीर पर सर क्या प्रभाव पड़ते हैं? जैसा मैंने बताया कि इम्यूनिटी कम होने से ये संक्रमण होता है, तो इसके जहां जहां असर होने हैं, हर वायरस का, बैक्टीरिया का एक निश्चित असर होता है। कोई वायरस बैक्टीरिया श्वसन तंत्र पे असर करते हैं, कोई मस्तिष्क पर असर करते हैं, कोई खाने के सिस्टम पर असर करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कोरोना वायरस जो है ये श्वसन तंत्र पर अटैक करने वाला वायरस है। जी सर, जब किसी को कोरोना वायरस डिजीज हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए सर? पहली बात तो डिसीज हो ना, इसके लिए जरूर हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रखनी चाहिए, शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाकर रखना चाहिए जी। और यदि हो ही जाता है तो भी अपनी शरीर की शक्ति को बढ़ाकर रखें और उपचार लें। आजकल उपचार जो भी है उपलब्ध है सरकारी अस्पतालों में इसके लिए। सर इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? जी, पहले तो जैसा मैंने बताया कि मास्क जरूर पहने, मैं कभी बोल रहा हूँ इसलिए हटा रखा मैंने जी। मास्क जरूर पहने और चूंकि ये इन्फेक्शियस डिसीजेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, इसलिए एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। एक्चुअल में मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग शब्द गलत है, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए जी। सोशल डिस्टेंस के बजाय फिजिकल डिस्टेंस। सामाजिक दूरी न करें आपस में, मानसिक दूरी न करें जी, लेकिन शारीरिक दूरी जरूर करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भय मुक्त कराना, कहीं ना कहीं जो डर का माहौल क्रिएट हो चुका है उससे निजात दिलाना। देखिए, डरने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा जी।
इसके पहले भी ऐसी बहुत बीमारियां आई हैं भारतवर्ष में, लेकिन वो सब आई और चली गई। कोई कम समय के लिए आई, कोई ज़्यादा समय के लिए आई। पहले किसी जमाने में मलेरिया, टीबी, ये भी बहुत खतरनाक बीमारियां हुआ करती थी जी। लेकिन उनका इलाज निकला, लोगों ने उसे समझा, आज नहीं के बराबर वो बीमारियां हैं। सर, कोविड-19 से लड़ना होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, जैसे आपने बताया, इन चीजों को मेंटेन करना होगा सर, अनुशासन में रहकर। अनुशासन में रहेगा। हाँ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर तनवीर शेख, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सेंधवा। अच्छा, हमारे कुछ सवाल है, उसका आपको जवाब देना है। जी। वैक्सीन किस प्रकार काम करती है? वैक्सीन जो है वो इस प्रकार काम करती है कि वैक्सीन जब लग जाता है तो इंसान के शरीर में मेमोरी टी सेल्स और बी सेल्स बनते हैं जो कीटाणु के खिलाफ लड़ने की क्षमता बॉडी को देते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल, वैक्सीन के दूसरे डोज में कितने समय का अंतर होना चाहिए? वैक्सीन के दूसरे डोज में कम से कम 56 दिन का अंतर होना चाहिए। ये सरकार की नई गाइडलाइन है, जिससे कि बॉडी जो है उस फेज में इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेती है और कीटाणु के खिलाफ लड़ने की क्षमता देती है। सर, एक आखिरी सवाल, वैक्सीन क्यों जरूरी है? वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाने के पश्चात आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना का दूसरा जो फेज़ है वो बहुत स्ट्रांग फेज़ आया हुआ है। इससे लड़ने के लिए बॉडी तैयार हो जाती है और साधारण सिम्टम्स के साथ आप जो है अपना इलाज करवा के ठीक हो सकते हैं, बजाय के सीरियस बीमारी से जूझने के।